आज हम लोग मार्केटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। मार्केटिंग और उसके दो टाइप्स, डायरेक्ट मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग के इतने सारे टाइप्स होने के बाद भी आज हम लोग सिर्फ दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और उसका रीज़न ये है कि जो करंट सिचुएशन है कोविड-19 का, इसमें लोग या कंपनीज कह लें इनडायरेक्ट मार्केटिंग ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। और इसीलिए हम आज इन दोनों टाइप्स के बारे में बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में रोल ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग इन कोविड-19 सिचुएशन, इस टॉपिक पर बात करेंगे। मार्केटिंग क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की वैसी एक्टिविटी जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ताकि लोग उसे खरीदें और कभी कभी बेच भी सकें, तो उसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। अब जब मैंने कहा खरीदें तो ये तो लोगों के लिए क्लियर है, लेकिन जब मैंने कहा बेच भी सकें तो इसमें आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। तो उस चीज को चलिए डिस्कस करते हैं। आज के डेट में कई सारी कंपनीज ऐसी भी खुल चुकी हैं जो लोगों से प्रोडक्ट खरीदती है। जैसे कुछ कंपनीज हैं जो सेकंड हैंड मोबाइल फोन्स खरीदती हैं, कुछ सेकंड हैंड लैपटॉप्स खरीदती है ताकि उसको रिफर्निश करके और दोबारा मार्केट में उतारा जा सके। तो इन चीजों को भी खरीदने के लिए वो जिस टाइप की एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसको आप ये कह सकते हैं कि वो कंपनी कुछ खरीदने के लिए कर रही है। इवन अगर B2B भी कोई चीज खरीदी जाती है तो उस केस में भी कंपनीज जो है चीजों को खरीदने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है। ओके, तो ये मार्केटिंग का ही पार्ट है, खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी। चलिए, और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को या टारगेटेड कस्टमर्स को या किसी भी टाइप के कस्टमर को अपने साथ बनाए रखने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाए जाते हैं वो मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग के 4 P's कहे जाते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, इन चारों को प्रॉपर्ली कस्टमाइज करके और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूमर तक आसानी से पहुंचाना प्रॉपर कस्टमाइजेशन के साथ, इसे ही प्योरली मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग के जो ये 4 P's हैं और प्रोडक्ट मिक्स जो होता है, इन दोनों को 1950s में नेल मॉर्डन नाम के आदमी के द्वारा पॉपुलराइज्ड किया गया था। कॉन्सेप्ट पहले से था लेकिन पॉपुलराइज जो हुआ है ये 1950 में जाकर के हुआ है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ। डायरेक्ट मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग से हमारा कहने का ये मतलब है कि जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के कांटेक्ट में होती हैं। इस केस में क्या होता है कि बीच में कोई भी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं इन पर्सन कॉल हो गए, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट हो गया, टेलीफोन कॉल्स हो गए, ईमेल कैंपेन्स हो गए, डायरेक्ट ईमेल और सेल्स लेटर्स भी हो गए, उसके बाद यूट्यूब एड्स कह लीजिए। इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं ये सब डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। डायरेक्ट कंज्यूमर इन चीजों को देखता है और उस पर प्रतिक्रिया करके जाकर के कंपनी से या फिर जो भी जहां भी वो प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल हो वहां से वो सामान खरीदता है। ओके, स्टार्टिंग में डायरेक्ट मार्केटिंग को एक आसान और बेहतर तरीका माना गया है। ऐसा क्यों है? डायरेक्ट मार्केटिंग में जनरली हम जो है सो कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। इस कारण बीच में बहुत सारी जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो बचता है कंपनी का। और इससे क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर का रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, और ये जो होता है कि अब हम लोग ये बात करते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। तो इस बारे में मैं बस ये कहूंगा कि ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। सोचिए कि एक कंपनी है जो ढेर सारे सेल्समैन को हायर करती है और तब जाकर अपने कस्टमर तक पहुंचती है, लेकिन दूसरी कंपनी है जो दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करती है और तब जाकर कस्टमर तक पहुंचती है।
दोनों केसेस में क्या है कि जब आप सेल्स पर्सन ज़्यादा मात्रा में हायर करेंगे, आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी और उस बेसिस पर फिर अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इस केस में जो है सो डायरेक्ट मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या इन चीज़ों को देखते हैं तो हाँ, उस केस में ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, क्योंकि बीच में आपके जो सेल्समैन वगैरह भी होते हैं वो भी निकल जाते हैं और एक डायरेक्ट कंज्यूमर जो है सो ऑर्डर देने के लिए ही कॉल करेगा कंपनी के पास और उसके बाद कंपनी सीधा सामान डिलीवर करेगी कंज्यूमर के पास। तो इस पिछले वाले तरीके में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, इस वाले तरीके में कॉस्ट इफेक्टिव है। चलिए अब ये बात आ जाती है कि डायरेक्ट मार्केटिंग के ड्रॉबैक क्या हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, पर सबसे मेन चीज़ जो है डायरेक्ट मार्केटिंग में आप पीपल्स को स्पैम करने लग जाते हैं, एक तरह से उनको आप परेशान करने लग जाते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग के तरीके जो हमने बात किए थे वो है कॉलिंग, डायरेक्ट ईमेल और एक तरह से डायरेक्ट कंटेंट बनाने का जो भी तरीका है, मैसेजिंग भी कह सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर कोई सेल्समैन किसी भी कस्टमर को कंटिन्यूअसली कॉल करता है तो इससे कंपनी का इमेज डाउन होता है। दूसरी बात, अगर ईमेल भी देख लीजिए तो अगर ढेर सारे ईमेल किसी कंपनी की तरफ से किसी पर्सन के इनबॉक्स में जाते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है तो एक तरह से ड्रॉबैक्स हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की। ओके, अब हम लोग चलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ। इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? इनडायरेक्ट मार्केटिंग इसमें कंपनीज डायरेक्टली कस्टमर से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखती है। जैसे कह सकते हैं स्पॉन्सरशिप करना, जैसे हो सकता है कि किसी भी ब्लॉग पर ब्लॉग पोस्ट डालना, एसईओ भी एक तरह का मार्केटिंग ही है। वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल्स, ये सारी चीज़ें जो है सो इनडायरेक्ट मार्केटिंग में आ जाती हैं। इनडायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये भी कह सकते हैं कि फ्रेंड फर्स्ट मीन्स अगर मैं जानता हूँ कि हाँ ये कंपनी बेहतर है तो मैं सामने किसी को बताऊं कि हाँ ये कंपनी बेहतर है, या अवेयरनेस अप्रोच। यही दो चीज़ें हैं जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग में आती हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जो सोर्सेज कह सकते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग का, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, न्यूज़ आर्टिकल्स एंड प्रेस, स्पॉन्सरशिप, यूजफुल ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल्स, ऑनलाइन रिव्यूज। ये सारी चीज़ें जो है सो इनडायरेक्ट मार्केटिंग के सोर्सेज हैं अलग अलग। अब ये जो है इनडायरेक्ट मार्केटिंग ये स्लो एंड परसिस्टेंस है और मार्केट में नया भी है। नया कहने से मतलब कि हाँ काफ़ी टाइम हुआ, 20 साल 25 साल या उससे ज़्यादा भी, लेकिन ये फिर भी मार्केट में के लिए नया ही कहा जाएगा। उसके बाद अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग का इफेक्ट कैसे पड़ता है। तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग जो है सो सीधा आपके साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालता है और इसलिए आप क्या है जो ब्रांड के लिए लॉयल हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। अब सोचिए कोई भी चीज़, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए अभी हम लोग डेटॉल या लाइफ बॉय इन चीज़ों का एड्स टीवी पे देखते होंगे, तो पहले जो कहा जाता था उसमें ये कहा जाता था कि आप लाइफ बॉय सोप का यूज़ करें, लाइफ बॉय सैनिटाइजर का यूज़ करें। लेकिन अब क्या कहा जाता है, आप किसी भी साबुन से ज़रूर हाथ धोएं। क्यों? कोविड-19 का सिचुएशन है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट मार्केटिंग है। इसमें कंपनीज लोगों को इस बात के लिए अवेयर कर रही है कि वो हाथ धोएं और आपके सामने ब्लिंक किया जा रहा है लाइफ बॉय सोप, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में एक छवि आएगी और आप साइकोलॉजिकली उस लाइफ बॉय सोप को ही खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। तो इस तरह की चीजें जो है सो इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें से कह सकते हैं कि कुछ बहुत जल्दी तो कोई भी असर नहीं करता, फिर भी कुछ का टाइम स्पेंड कम होता है और कुछ लॉन्ग टर्म में जाकर के आपके दिमाग पर असर डालती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप पर किसी कंपनी ने इनडायरेक्ट मार्केटिंग का तीर चला दिया और आपको सही जगह लग गया तो आप जान लें कि आप उस कंपनी के लॉयल कस्टमर हो जाएंगे। ओके, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन हाँ कंपनीज को लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। इस बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और रोल ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग इन कोविड-19 ये हमारा अगला टॉपिक होगा। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।